हालाँकि मैंने अपने 2-3 दोस्तों से बात की, मैंने गौरव से बात की, मतलब उन्होंने दिया, उनको भी केमिस्ट्री हाई लगी हो कि केमिस्ट्री ऑन फायर, यू नो, कि प्रैक्टिकल क्वेश्चन काफ़ी डाल दिए, तो मेरे को फिर जाके लगा कि हार नहीं, मुझे हार नहीं लगी, सबके लिए हार थी। ओके, सबके मार्क्स गिरे हैं, कई 40-40 मार्क्स गिर गए केमिस्ट्री ने आज धोखा दे दिया। सोचा केमिस्ट्री के लिए कुछ लिखे, तो मैंने लिखा था कि वो नहीं तो तू वफा करेगा, कि सोचा वो नहीं तो तू वफा करेगा, साथ चलेगा कदम टू कदम और हमारे मार्क्स इंक्रीज करेगा, साथ चलेगा कदम टू कदम और मेरे मार्क्स इंक्रीज करेगा। लेकिन आज धोखा दिया है तुम्हें, लेकिन जो धोखा दिया है आज तूने हमें, आज के बाद तेरी हर वफा पे सवाल रहेगा। भाई सिंपली यानी केमिस्ट्री को नहीं लेना। ओके, इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी, इसको भी अच्छे से करना फिजिक्स की तरह। ओके, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मेजर 4 था हमारा 25 मार्च को। ओके, तो जैसा कि मैंने बताया कि केमिस्ट्री ऑन फायर, जैसा आपने थंबनेल पे देखा होगा, केमिस्ट्री ऑन फायर यानी फायर। भाई केमिस्ट्री ने कहा कि हमें एल्केम ले लिया, हाँ हाँ जनाब हम भी पावरफुल इंसान हैं। अरे मान लिया भाई, तू भी पावरफुल है, हमने कब माना तुझे? तो उसने कहा नहीं, मैं सोचा कि एक जलवे दिखा देते, उसने जलवे दिखा दिया। चलो तो बात करते हैं पेपर एनालिसिस पर। पहले स्टार्ट करते हैं फिजिक्स से। तो फिजिक्स में देखो, फर्स्ट क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर होगा ये भी सर, फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ द करंट इन वायर ए बी। ओके, डायरेक्शन बतानी है कि करंट कहाँ से ए से बी में जाए, बी से में जाए। भाई इसका एक सिंपल सा एक ट्रिक है। ओके, आर वन अपन आर टू ऐसे करते हैं, मतलब फिर रेजिस्टेंस का कोडिंग देखते हैं। वो मेरे दिमाग में उस टाइम पे क्लिक नहीं किया भाई, नहीं किया, दिमाग है कम है थोड़ा। ओके, भोटा दिमाग है बोला। तो उसके बाद में क्या हुआ कि फिर मैंने तो अपना सिंपल जो तरीका होता है, मैंने करंट निकाला। पहले करंट निकालने के बाद में करंट को फ्लो कराया डिवाइड करके दोनों में, फिर ड्रॉप कराया पोटेंशियल मैंने, फिर लेंथी, मेरे पास ऑप्शन नहीं था, मुझे लेंथी तरीके से करना पड़ेगा। ओके, मेरे पास फिर ऑप्शन नहीं था, मुझे लेंथी तरीके से करना पड़ा। ओके, मैंने करंट को डिवाइड किया और फिर मैंने ड्रॉप किया 2 ओम पे और 6 ओम पे। जब मैंने कोशिश किया और मैंने ट्राई भी किया, लेकिन पता नहीं क्या सिली मिस्टेक हुई, मेरा गलत होगा ये। ओके, सही आपको बताना है। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 के 5 balls numbered 8 to 5 are check pair wise, pair 3 to 2 4 5 4 3. Okay, show the electricity attractions while the pairs 2 1 and 4 5 show repulsion, ball 1 and ball 2 ball 3. Okay, भाई ये ऐसा क्वेश्चन है ना, एक तो टाइमिंग है। ओके, आपको सबको कर करके देखना पड़ेगा, टाइम लगेगा आपको। और फिर मैंने इसको छोड़ दिया। ओके, मैं लास्ट में देखूँ, लेकिन मैंने लास्ट में भी इसको ट्राई किया तो नहीं हुआ। ओके, मैंने अच्छे से ट्राई किया यार। देखिए लगता है सिंपल है, लेकिन वाकई में एक एक बोल को आपको देखना पड़ेगा। ओके, उसमें फिर बातें घुमानी पड़ेगी यार। तो आपको आंसर बताना है, फिर देखते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया हमारा, क्वेश्चन ये है कि 4 लार्ज मेटल प्लेट्स आर शोन इन द फिगर, द मिडल 2 आर then connected through a wire, then find the charge that will be flow through the wires. Okay, तो ए से बी को कनेक्ट किया ना, तो जो ए से बी में या बी से ए में जो भी चार्ज फ्लो होगा ना, उसकी क्या क्या मतलब क्या वैल्यू होगी। ओके, तो सिंपल से ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो उसमें देता है। ओके, बताता है कि फर्स्ट और लास्ट रो पे कितना चार्ज है, फिर हम उसको उनको जोड़ देते हैं, Q1 प्लस Q2 बराबर डिवाइड 2 करते हैं और फर्स्ट के आउटर पे और फोर्थ के आउटर पे लगा देते हैं। उसके बाद में जितना उसमें चार्ज उससे डिवाइड कर, लेकिन ये ऐसा नहीं था उसमें, इसने बस ऐसे Q1 दे रखा है, -4Q दे रखा है। अब दिमाग काम किया नहीं कि कैसे डिवाइड करना है, फिर भी मैंने ट्राई किया था लेकिन गलत हुआ। ओके, आंसर आपको बता। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन है कि नेगेटिवली चार्ज S2S3 कोलाइडल सॉल्यूशन इज ऑब्टेन बाय द डबल कंपोजिशन मेथड यूजिंग S2O3 एंड H2S। रिएक्शन से फिर रीजन एब्जॉर्प्शन ऑफ द S+3 ions take place on the SO3 when the SO3 solution is saturated with the H2S। भाई मैंने इसका एक स्टेटमेंट तो फिर भी मेरे दिमाग में बैठ गया, लेकिन सेकंड स्टेटमेंट के बाद कुछ नहीं बेटा। ओके, मैंने बताया ना यार, केमिस्ट्री ऑन फायर हो गए, उन्होंने प्रैक्टिकली क्वेश्चन डाले हैं अच्छे खासे, नंबर गिरे बच्चों 30 40 मार्क्स तक गिर गए केमिस्ट्री में, और उसकी वजह से पूरे टोटल मार्क्स बहुत इफेक्ट हुआ है। तो उसका बताना आपको आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन द इनिशियल इफ द कंसंट्रेशन ऑफ द Cu+2 Zinc+2 आयंस आर डबल द EMF ऑफ द सेल डज नॉट चेंज। ये बात सही है कि अगर दोनों कंसंट्रेशन सेम इंक्रीज करेंगे तो लॉग के बाद ही तो आता है ना, Zn++ Cu+2। ओके, तो सेम नहीं कट जाएगा, कोई इफेक्ट नहीं होगा। बात सही है तुम्हारी भाई। फिर एक्टिव मास ऑफ द सॉलिड एंड प्योर लिक्विड डज नॉट इफेक्ट द EMF ऑफ द सेल्स। ये बात भी सही है, लेकिन मैं भावनाओं में आकर मैंने जल्दीबाजी में दोनों सही था, तो फिर मैंने क्या कर दिया कि वो एक्सप्लेन तो सही नहीं है, एक्सप्लेनेशन तो सही नहीं है, बट मैंने भावनाओं में आकर ये कर दिया कि एक्सप्लेनेशन भी सही है। ओके, मतलब इसमें आता है नोट करेक्ट द एक्सप्लेनेशन। ओके, बट मैंने भावनाओं में आकर, भावनाएं कंट्रोल नहीं होती ब्रो। हाँ, हमें करनी पड़ेगी अगर कॉलेज में जाना है, सिंपल सी बात। भाई साहब, what will happen if a aluminum spoon is used to is the solution of the copper nitrate।
अब देखो कोई भी अपन देखो सिंपल से क्वेश्चन, वो केमिकल इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है ना, तो वो ऊपर से आते हैं ना, लिथियम वगैरह ये सब, तो जो ऊपर से उनका नेगेटिव होता है इलेक्ट्रो पोटेंशियल, इलेक्ट्रो पोटेंशियल, ठीक है। तो यानी वो रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। तो रिड्यूसिंग एजेंट है तो क्या करेंगे, खुद का क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन करेंगे। तो एल्यूमिनियम क्या है, ऊपर आता है, तो ये क्या कुछ ऑक्सीडेशन करेगा, मैं कि L+3 निकल जाएगा और कॉपर वहां पर स्टिक हो जाए, तो कॉपर जमता रहेगा। तो मैं इसका आंसर मिलेगा द स्पून विल गेट कोटेड विद द कॉपर। बढ़िया ना, इसका आंसर क्या है वो कमेंट में आपको बताऊंगा। मैंने देखो क्वेश्चन तुम्हारी स्क्रीन पे आ गया, द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ ए सिंगल स्टेप रिएक्शंस में बी नेगेटिव, the rate of the reactions having the negative order with respect to the reactant decrease with the increase in concentration of the that reactant, ओके। ये आपको बताना है, मेरे बिल्कुल दिमाग में नहीं बैठा ये क्वेश्चन, आउट ऑफ ओके, मैं समझ नहीं पाया, आपको इसका बताना आंसर क्या है और कैसे, ओके, कमेंट बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट इनकरेक्ट, यही गलत हो जाता है, हम अच्छे से नहीं पढ़ते, नॉट इनकरेक्ट पूछा यानी कौन कौन से सही है, और वहीं यही मेरा गलत होगा, मैंने अच्छे से क्वेश्चन नहीं पढ़ा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है, एपिडर्मिस इज आउटर मोस्ट लेयर ऑलवेज मेड ऑफ मल्टी लेयर्ड पेरेन्काइमस सेल्स, ओके, मल्टी लेयर्ड नहीं होता है, ऑलवेज नहीं होता है, ओके, ये गलत हो गया। और शूट हेयर आर जनरली मल्टी सेलुलर एंड ब्रांच स्ट्रक्चर, ये ठीक है, होते हैं, जनरली होते हैं, जनरली मान सकते हैं क्योंकि दोनों होते हैं, ब्रांच एंड ब्रांच। रूट हेयर आर ओनली प्रेजेंट एट द टिप ऑफ द रूट, ये गलत हो गया। और सबसी सेल्स इन स्टोमेटा आर मॉडिफाइड एंडोडर्मल सेल्स, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका सही कौन कौन से थे, बी और डी आंसर होना चाहिए, लेकिन वो सही नहीं पड़ा, इसलिए गलत हो। तो ध्यान रखना है, क्वेश्चन पढ़ते वक्त अच्छे से ध्यान रखना है कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारी स्क्रीन पे, ये देखो, भावनात्मक adopt a program to create awareness among the people about the various reproductive related aspect and provides facility for the build up the reproductive health society। तो डायरेक्ट क्वेश्चन भाई वो आया था फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स, क्योंकि जल्दी से वो क्लिक हुआ, मैंने फर्स्ट ऑप्शन देखा, सेकंड को देखा नहीं और मैंने मार दिया, ओके। आंसर आपको पता होगा, बता देना कमेंट्स में, यार क्या बात कर लूँ। तो ये पेपर था भाई साहब, और थंबनेल में आपको पता चले ग्राफ से, मार्क्स इधर गए नीचे, ओके। केमिस्ट्री ऑन फायर, केमिस्ट्री में थोड़े मार्क्स दिखे उसकी वजह से, तो मैं मार्क्स आपको बता देता हूँ, नहीं बताऊँगा, चलो बता देता हूँ, कोई नहीं। केमिस्ट्री में 125 आए हैं, फिजिक्स में 146 आए हैं, और बायो में 325 आए हैं, ओके, टोटल 601 होते हैं। तो कुछ इस तरह मेजर 4 का पेपर था, क्वेश्चन थे, केमिस्ट्री ऑन 5 थी, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन थे, मतलब उसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चन डाल दिए आप, तो मार्क्स कम हुए हैं, जनरली सबके हुए हैं, तो मेरे भी हो गए, लेकिन इसका मतलब सबसे मुझे मतलब नहीं होना चाहिए, मेरे मतलब आप अपना बेस्ट दोगे, बाकी ध्यान रखना है, चीज़ों को अच्छे से पढ़ना है, क्वेश्चन किसी को भी हल्के में नहीं लेना। आप फिजिक्स के चक्कर में केमिस्ट्री हम कम पढ़ते हैं, इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस कम करते हैं, बट ऐसा नहीं करना है, सबको अच्छा टाइम देना है। गलती हो रही है उसका अच्छे से एनालिसिस करना है, उसे लिख देना है बुक के अंदर जो गलती हो रही है, क्योंकि जब एग्जाम आएगी तो आपको यही देख के जाना, आपको बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है इससे, जो गलती आप यहाँ करें वहाँ नहीं करोगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट में, नेक्स्ट एनालिसिस के साथ में। और इफ़ यू आर न्यू प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल, लाइक शेयर और कमेंट्स के 2 अच्छे से वर्ड लिखने हैं, और एग्जाम का लिंक बायो मिल जाएगा, वहाँ पर मैं पेपर अपलोड कर देता हूँ, जो भी हो रहे हैं, काफ़ी सारे पेपर शॉर्ट वगैरह सब अपलोड हो रहे हैं, काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं वहाँ पर, तो वहाँ पर मैं अपलोड कर, आप ज्वाइन कर सकते हैं, बायो मिल जाएगा लिंक। एंड मिलते हैं अगले टेस्ट में, अगले एनालिसिस के साथ में, अगले मार्क्स के साथ।